महमल इससे मुतालिक जब कल भी गुफ्तगू कर रही थी, वो समझती हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर चेंज आई है, गो के शायद उस तरह से वो खतरे की सूरत में रिफ्लेक्ट ना करे, लेकिन राय बिल्कुल तब्दील हुई है महमल। लेकिन स्टार्ट यहाँ से करते हैं, ये जो आज अमित शाह साहब ने सबूत सॉर्ट ऑफ पेश किए हैं, कहते हैं जी पाकिस्तान की बनी हुई चॉकलेटें मिली हैं, ये सबूत है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है पहलगाम वाक़े के अंदर। चॉकलेट कौन सी है? अलीना, पहले पहले तो पाकिस्तानी बनी चॉकलेट। अलीना, पहले तो आप ये देखें कि 3 महीने गुजर गए थे चॉकलेट से ज्यादा वोटर और इन आईडी पे 3 करें, महीनों हमारे के वोटर अंदर आईडी तो हमारे पास नहीं होते, उनके पास पहुंच गए, ये अच्छी बात है महमल जी। जी लीना, मैंने कहा देखिए, पहली चीज तो ये है जी कि पुराने 3 पार्क कितने महीने गया गुजर गए जेड़ा थे जवाब पहलगाम के अटैक को, जी और अच्छा 3 महीने के बाद अचानक से, क्योंकि ये सेशन होना था पार्लियामेंट का, तो इनको दहशतगर्द भी मिल नहीं जाते हैं जो कि 3 महीने नहीं मिले थे। अच्छा, फिर वो पाकिस्तानी चॉकलेट्स और वोटर आईडी के साथ मिलते हैं। वो 3 महीने से वहीं मंडला रहे थे, इतना बड़ा अटैक हो गया, नहीं उनको आया वो ढूंढ रही थी भारत की हुकूमत, भारत की जो है फोर्सेस वगैरह, लेकिन वो उधर ही थे। और बिल आखिर वो मिल गए और बड़े कन्वीनियंटली उनको इस तरीके से मार दिया गया, और साथ ही उनके हाथों से ये चीजें बरामद हो गई। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा जो है नजर आ रहा है साफ के झूठ है। और अलीना, मैंने आपको कल भी एक बात कही थी कि मेरी वहां पर भारतीय सहाफियों से भी जब बात हुई तो मैंने उनसे बार बार ये बात पूछी कि जो वहां पर वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, उनका इसके बारे में क्या ख्याल है, वो इसके बारे में, पहलगाम के बारे में क्या कहते हैं। ये जब हुआ था अटैक, जंग के दौरान, जंग के बाद, और इवन अभी भी जब मैंने ये बात पूछी, क्योंकि जाहिर बात है वहाँ सहाफियों की मुलाकात होती रहती, तो उन्होंने कहा कि देखें, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का एक माजी जरूर था, लेकिन पहलगाम से कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान का, और कोई एविडेंस भारतीय हुकूमत ने ना हमारी हुकूमतों के साथ शेयर किया, ना हमारे साथ शेयर किया, ना कहीं कहीं पेश किया गया। तो ये जो चीजें हैं, ये बिल्कुल इंडिया को एक्सपोज कर रही हैं। अच्छा, अब आप आ जाए लीना दूसरी चीज के ऊपर कि मोदी जो है, मोदी गवर्नमेंट क्या वीक है, क्या कुछ इस तरह की चीज हो सकती है। देखें, पहली चीज तो ये है कि उस तरह से अगर आप नंबर्स गेम में देखें, तो उस तरह से वीक नहीं है कि ऑपोजिशन जो है वो इनके खिलाफ कोई ऐसा महाज बना सकती है कि जिससे इनकी हुकूमत गिर सकती है। लेकिन ये जरूर हुआ है, आप देखें अलीना, कि दूसरे इलेक्शन के बाद, ये जब ये तीसरा इलेक्शन, इनका जनरल इलेक्शन होना था जिसमें मोदी जीते हैं, तो इनका नारा था कि अब की बार 400 पार। लेकिन जब रिजल्ट आए तो इनको सिंपल मेजोरिटी भी नहीं मिली थी, जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज और बहुत बड़ी एक शॉक था उस वक्त की मोदी गवर्नमेंट जब बनी भी, लेकिन एक कोलिशन जिस तरीके से बनी है। अच्छा, फिर इस वक्त जो खतरात ये हैं, मतलब वैसे तो मोदी गवर्नमेंट अभी तो ये लग रहा है कि बिल्कुल स्टेबल है, कोई ऐसी चीज नहीं, तनकीद का बिल्कुल वो निशाना है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जो मैंने आपको कल भी बताया कि आरएसएस के चीफ का 75 साल वाली बात कहना, वो उसको मोदी स्पेसिफिक ही देखा जा रहा है। इसका मतलब है कि आरएसएस और बीजेपी की लीडरशिप, यानी कि मोदी की लीडरशिप के अंदर बीच में कोई टसल चल रही है। तो ये कहा जाता है कि अगर कोई मोदी के खिलाफ कोई मूव हुई भी, तो वो विद इन द पार्टी, यानी कि फ्रॉम विद इन द बीजेपी होगी। कब होगी, होगी नहीं होगी, जाहिर बात है ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी देखेंगे कि आगे क्या होता है, उधर डोमेस्टिकली क्या होता है, अभी बिहार के इलेक्शन से और बहुत सी चीजें हैं। लेकिन इवेंचुअली क्या चीज होगी, तो वो अगर होगी तो वो फ्रॉम द ऑपोजिशन नहीं, फ्रॉम विद इन हिज ओन पार्टी। ये जरूर है लीना, अगर आप ये सेशन उठा के देख लें, आप ऑपोजिशन जमातों की स्पीचेस देखिए, आप राहुल गांधी की स्पीचेस देखें, आप प्रियंका गांधी की स्पीचेस देखें, वो क्या बात कर रहे हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि अगर तो ट्रंप जो इतनी बार सीज फायर की बात कर चुका है, वो गालिबन कल उसने दोबारा किया, तो मेरे में 28-29 दफा तो हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि आप क्या यहाँ खड़े होके कि ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कोई सीज फायर नहीं कराया, तुम कहते क्यों नहीं आप। तो ये सवालात उधर हो रहे हैं। फिर अभी तक उन्होंने कोई फाइटर जेट्स, कितने मिलिट्री लॉसेस हुए हैं, भारत ने कुछ नहीं बताया पब्लिकली। ये इवन ट्रंप ने कह दिया कि 4 से 5 जहाज, उनकी अपने कुछ मीडिया के अंदर स्पेकुलेशन हो रही है, लेकिन नंबर्स ऑफिशियली तो नहीं आए। हमारी तरफ से तो बताया गया है क्या लॉसेस हुए। तो इन चीजों के ऊपर तनकीद बहुत हो रही है, सवालात बहुत हो रहे हैं। इवन गोदी मीडिया के अंदर लीना, आप ये देखें कि इन्होंने नैरेटिव और रेटरिक इतना हाई कर दिया था कि अब जो ये बीसीसीआई ने डिसीजन की एशिया कप की, आप उसके ऊपर देख लेंगे उनका क्या तब्दील हो रिएक्शन रहा है है। बिल्कुल। वो अपनी गवर्नमेंट और अपनी बीसीसीआई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप किस तरीके से, आप पहलगाम भूल गए, आप ये हो गया, मतलब एक नैरेटिव बनाया ना। ये एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट जमात का नैरेटिव जरूर है,
लेकिन कितनी देर बिकते हैं और कितनी देर छुप नहीं सकता, क्योंकि सच छुप नहीं सकते। आजकल दौर ऐसा है, डिजिटल का, अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया, बाकी एग्जैक्टली सारा। मेरा तो सवाल यही है कि जब हम चेंज की बात करते हैं, तजिया तबसरा करते हैं, तो ऑब्वियसली हम ओवरनाइट चेंज की बात नहीं करते, लेकिन काफ़ी मुहर्रकात होते हैं जो पसे पर्दा चल रहे होते हैं।